मरयूर में कोई भी चंदन की स्मगलिंग का साथी बन सकता है। कभी कभी लोग एक दो बियर के बदले में ही पेड़ों को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे स्मगलिंग बढ़ती जा रही है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी चोरी के पेड़ों को बरामद करने में माहिर होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट वॉचर्स, जिन्हें जंगल में नजर रखने का काम दिया गया, वो एक्सपर्ट ट्रैकर्स बन गए हैं। वो पेड़ को चोरों के छोड़े गए क्लूज से फिर से खोज सकते हैं। ज्यादातर चोरी रात 2 बजे या 3 बजे के आसपास होती है। जब वो जंगल से गुजरते हैं तो चोर अपनी कमर के चारों ओर पेड़ काटने का औजार आरी को लपेट लेते हैं। 15 मिनट में उनका काम पूरा हो जाता है और वो अपने पीछे सिर्फ 1 फुट नीचे से पेड़ का हिस्सा छोड़ जाते हैं। चंदन की चोरी सिर्फ जंगलों तक ही लिमिट नहीं है। मरयूर रेसिडेंट्स जिनकी जगहों में चंदन के पेड़ है, वो उम्मीद कर सकते हैं कि चोर कभी भी हमला कर सकते हैं। स्मगलर्स के पास हर जगह मिडलमैन और इन्फॉर्मेंट्स तो होते ही हैं, जिन्हें हर पेड़ की लोकेशन के लिए रिवॉर्ड भी मिलता है। स्मगलर्स का एक रेगुलर प्रोसेस है। वो चंदन के पेड़ के मालिक के पास जाते हैं और उसके सामने एक ऑफर रखते हैं, जो कि खुद स्मगलर्स के ही फेवर में होता है। फिर भी मालिक ऑफर को एक्सेप्ट ही करेगा, क्योंकि वो जानता है कि चंदन का पेड़ देने से वो अगर मना कर देगा तो भी अगली सुबह उसे पेड़ गायब ही मिलेगा। फॉरेस्ट ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के पास उनकी कड़ी मेहनत के साथ कुछ खुश करने के लिए भी है। जैसे कभी कभी उनके सामने ऐसे मामले आते हैं जब इनएक्सपीरियंस स्मगलर दूसरे पेड़ों को चंदन का पेड़ समझकर काट ले जाते हैं, और इससे पहले कि वो अपनी नासमझी का एहसास करे, तब तक वो उन्हीं गलत लकड़ियों को जंगल के रास्ते बॉर्डर के पार ले जा चुके होते हैं। हालांकि मरयूर जंगल से बाहर काम कर रहे ज्यादातर चंदन स्मगलर्स तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वो इस बड़े खेल में सिर्फ छोटे से मोहरे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि रैकेट के मास्टरमाइंड ज्यादातर नॉर्दर्न केरला में पाए जा सकते हैं। 2005 में केरल गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट सैंडलवुड फैक्ट्रीज को बंद करने के बाद से इन रैकेट्स ने स्टेट बॉर्डर्स पर चंदन की फैक्ट्रीज बना ली है। हालांकि फैक्ट्रीज के मालिकों को एक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसने तमिलनाडु और कर्नाटक में ज्यादातर चंदन के पेड़ों को मिटा दिया। नेचुरली उनकी नजर मरयूर पर टिकी है, जो हाई क्वालिटी वाले चंदन के पेड़ों के सबसे बड़े कलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आंध्र प्रदेश में कई एकड़ में चंदन के पेड़ हैं, लेकिन वो ब्लड रेड रंग वाली दूसरी प्रजाति के हैं। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेगुलरली केरल के गैंग्स द्वारा हो रही सैंडलवुड स्मगलिंग ऑपरेशंस को रोकने का काम बखूबी कर रहा है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रंजीत ने कहा कि डिपार्टमेंट ने 2018 में स्मगलर्स के गैंग को पकड़ने के लिए खुफिया इंफॉर्मेशन पर कार्यवाही की थी। ऑफिसर्स को यह जानकर हैरानी हुई कि जब उन्होंने स्मगलर्स से जब्त डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन किया तो उन्हें वहां से एक बड़ी लीड मिली। मल्लपुरम जिले की गैंग गोल्ड और करेंसी स्मगलिंग में भी शामिल थी। गैंग से सीज किए गए बैंक अकाउंट से पता चला कि उन्होंने 3 दिनों में पलापेट्टी बस्ती में एक नौजवान को 49,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट का कोई व्यक्ति इडुक्की डिस्ट्रिक्ट की एक कॉलोनी में किसी व्यक्ति को इतना पैसा क्यों भेजेगा? जिस एटीएम से पैसे भेजे गए थे उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नजर पड़ी, लेकिन सर्विलेंस फुटेज में पैसे भेजने वाले का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। ऑफिसर्स ने महसूस किया कि पैसा डायरेक्ट बैंक से उसी खाते में भेजा गया जहां पे डिपॉजिट स्लिप पर साइन से पता चला कि उसी शख्स का बैंक अकाउंट भी वहीं पर था। डिपार्टमेंट ने एक इनफेमस स्मगलर के बेटे, एक 19 साल के लड़के पर फोकस किया, जिसे पहले आंध्र प्रदेश से चंदन की स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। ऑफिसर्स ने सस्पेक्ट्स पर बारीकी से निगरानी की और उन्होंने पाया कि चंदन की लकड़ी आंध्र प्रदेश में स्मगल की जा रही है। उन्हें आंध्रा के चित्तौड़ जिले में एक चंदन की फैक्ट्री के बारे में पता लग गया। लगभग 20 फॉरेस्ट ऑफिसर्स अपनी वेपन्स के साथ आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर पर वेल्लोर फॉरेस्ट स्टेशन पहुंचे। वो चित्तौड़ के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के कांटेक्ट में थे। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को वेल्लोर में डेरा डाले हुए केरल के ऑफिसर्स की कंडीशन पर दया आ रही थी। फिर भी फील्ड ऑफिसर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसी रात फैक्ट्री पर छापा मारने की केरल के ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। केरल के ऑफिसर्स फैक्ट्रीज के चारों ओर निगरानी में खड़े थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चंदन को रातों रात वहां से ट्रांसफर किया जा सकता है। उनके पास जानकारी थी कि केरल से स्मगलिंग करके लाई गई चंदन की लकड़ी इसी फैक्ट्री में है। अगले दिन आंध्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से केवल एक ऑफिसर जांच के लिए आया। केरल फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने मौके का फायदा उठाया और उन्होंने जबरदस्ती फैक्ट्री को खोल दिया। मरयूर की गवर्नमेंट फैक्ट्री की तुलना में आंध्रा की यह फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। ये फैक्ट्री सैंडलवुड के स्टॉक से भरी हुई थी।
हालांकि आंध्रा में लोकल ऑफिसर्स ने कहा कि फैक्ट्री लीगल रेगुलेशंस के तहत अच्छी तरह से काम कर रही थी, लेकिन जब फैक्ट्री मैनेजर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उनमें इन्वेंट्री रिपोर्ट और एक्चुअल स्टॉक मेल ही नहीं खा रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फैक्ट्री का ओनर केरल का रहने वाला था, जो कि फरार चल रहा था। एक्सपर्ट्स मरयूर के चंदन के स्टॉक की आसानी से पहचान कर सकते हैं, क्योंकि यह हाई क्वालिटी का है। ऐसी चंदन की लकड़ी कहीं और आसानी से नहीं मिल सकती। केरल की टीम ने चोरी किए गए कंसाइनमेंट को बरामद तो कर लिया, लेकिन स्टेट बॉर्डर्स के पार चंदन के लट्ठों के ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल करने वाले स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के कारण वो उन्हें वापस अपने स्टेट में नहीं ला जा सके। तो लकड़ियों को आंध्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास सेफली रखा गया। इसे केरल वापस ले जाने के एफर्ट्स जारी हैं। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर 3 साल में मरयूर में चंदन के पेड़ों की कैलकुलेशन करता है। लास्ट सेंसस 2019 में किया गया था, उसके हिसाब से 59,784 पेड़ थे। केरल में काटा गया कोई भी चंदन का पेड़, चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, उन्हें मरयूर में चंदन के डिपो में स्टॉक किया जाता है, जो कि पूरे स्टेट में एक ही है। चंदन को वजन से मापा जाता है। 1 मीटर लंबे लट्ठे का वजन 5 किलोग्राम से अधिक होता है, तो उसे फर्स्ट ग्रेड के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, जिसे विलायत बुद्ध कहा जाता है। और भले ही लट्ठे का वजन 5 किलोग्राम हो, लेकिन लकड़ी में दरारें हैं, तो उसे सेकेंड ग्रेड के चाइना बुद्धा के रूप में क्लासिफाई किया गया है। 2 किलोग्राम वजन के लट्ठे थर्ड ग्रेड के पंजम कहे जाते हैं। चंदन के लट्ठों की कुल 15 कैटेगरीज हैं। चंदन के पेड़ों को काटने की कोई लिमिट नहीं है। लकड़ी को 1 मीटर लंबे टुकड़ों में काटने और पॉलिश करने से पहले डिपो में अलग अलग कैटेगरी में इसमें क्लासिफाई किया जाता है। यह काम स्किल्ड आर्टिस्ट द्वारा किया जाता है, क्योंकि कीमती पेड़ का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता है। चंदन की टॉप 2 कैटेगरीज बेहद एक्सपीरियंस आर्टिस्ट द्वारा संभाली जाती है। कटे और पॉलिश किए गए लट्ठों को नंबर दिए जाते हैं और डिपो के अंदर रखा जाता है, जिस पर कड़ी सिक्योरिटी होती है। चमकते जगमगाते डिपो के आसपास सर्विलेंस कैमरास लगे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर साल स्टॉक की ऑक्शन करता है। खरीदार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और यहां तक कि पश्चिम बंगाल से भी आते हैं। सबसे बड़े चंदन के खरीदार कर्नाटक के मैसूर सैंडल्स हैं। चंदन की नीलामी में केरल के कुछ मंदिर भी भाग लेते हैं। गुरुवार में श्री कृष्ण मंदिर को नीलामी में हिस्सा लिए बिना ही हर साल 5 टन चंदन का सप्लाई किया जाता है। सैंडलवुड की वैल्यू ने मरयूर में माफिया ऑपरेशंस को फैला दिया है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल में एक चंदन की स्मगलर की डेड बॉडी को बरामद किया। डिपार्टमेंट को उसके बाद एक और डेड बॉडी मिली, जो कि माधवन की थी। माधवन, जिसके खिलाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहले से ही केस रजिस्टर्ड था। तो दोस्तों, ये थी केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के मरयूर टाउन की कहानी, जिसमें चंदन की स्मगलिंग का इतना बोलबाला है कि हर कोई अपना पेट भरने के लिए चंदन के पेड़ों को काटने और उन्हें स्मगल कराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सैंडलवुड स्मगलिंग माफिया ने अपना खौफ बस्ती के लोगों के दिलों में बैठा रखा है, और उसके साथ साथ जहां ये थोड़े से पैसे के लिए ये क्राइम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी स्मगलर्स हैं जो चंदन की लकड़ी का असली फायदा उठाते हैं। सैंडलवुड स्मगलिंग के बारे में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां हमें पुष्पा 2 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पुष्पा 2 की ये प्रोबेबल कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।